नमस्कार किसान भाइयों। आज नए टॉपिक में हम जानकारी लेकर आए हैं एनपीके के बारे में। और इसमें आप जानेंगे कि एनपीके क्या है, किन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और एनपीके के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यह जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि एनपीके क्या है। एनपीके एक प्रकार का खाद है जिसमें कि हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भरपूर मात्रा में मिलता है। एनपीके हमारे पौधे के संपूर्ण विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रत्येक पौधे के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उन तीनों तत्वों को एनपीके पौधे को अवेलेबल कराता है। तो एनपीके मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है दानेदार एनपीके, जो कि खेत की तैयारी के समय पर जमीन में बोया जाता है, और दूसरा होता है घुलनशील एनपीके, जो कि पौधे की अवस्था के अनुसार सही मात्रा में स्प्रे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुलनशील एनपीके की, और जिसे कि हम पौधे की अवस्था के अनुसार ऊपर स्प्रे करते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। तो इफ़को एनपीके आता है 19-19-19% में, ग्रीन गोल्ड एनपीके आता है 0-52-34 में, इफेक्ट का एनपीके है 12-32-14 में, और इफ़को का एनपीके आता है 00-50 में। यह सबसे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं फसल सिलेक्शन की। तो इसमें हम कह सकते हैं कि गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, पीली सरसों, काली सरसों, आलू, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें हम एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि बात करें सब्जियों की, तो गाजर, टमाटर, लहसुन, प्याज, शिमला, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, मिर्च, पालक, सभी प्रकार की सब्जियों में हम एनपीके का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके के ग्रेडिंग सिस्टम की, कि एनपीके अपने ग्रेड में कैसे कैसे डिवाइड होता है, कैसे कैसे बढ़ता है। तो यदि बात करें एनपीके 19-19-19 की, तो इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटास 19% पाया जाता है। एनपीके 12-32-16, इसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास मात्र 16% पाया जाता है। एनपीके 0-52-34 की यदि बात करें, तो 0% नाइट्रोजन होता है, इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटास की मात्रा इसमें पाई जाती है। एनपीके 00-50 की यदि बात करें, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस 0% हो जाते हैं और मात्र पोटास 50% इसमें पाया जाता है। अब टॉपिक है कितने दिन की फसल पर हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो 15 से 25 दिन की यदि फसल है हमारी, तो उसमें हम इफ़को का एनपीके 19-19-19 इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सही समय होता है। पौधे को ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रॉपर मात्रा में देना होता है, और यहाँ पर पोटास भी 19-19-19 के साथ में उसको मिल जाता है। यदि आगे देखें तो 25 दिन से ऊपर की जो फसल है हमारी, उसमें 12-32-16 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं, फास्फोरस और पोटास इसमें भरपूर मात्रा में दिया जाता है। फसल में यदि बात करें हम 0-52-34 की, तो फूल बनते समय या फूल बनने से पहले हम 0-52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बात करें 00-50 की, तो जिस समय दाना भरने लगे उस समय पर हम 00-50 या 13-0-45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए 1 kg एनपीके को हम 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, वो फिर चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हो। अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में हमें मात्र 500 ग्राम एनपीके को ही इस्तेमाल करना चाहिए,
और यहाँ पर हम 200 लीटर पानी में मिलाकर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके के फायदे फसल के लिए क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले यदि बात करें एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है और यह पौधे के वनस्पतिक विकास, जो कि पौधे की ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ, उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए नाइट्रोजन हमें पौधे को देना चाहिए। दूसरी यदि बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस को हम पी से प्रेजेंट करते हैं और फास्फोरस काम करता है पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए। यदि पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो ऊपर का विकास उसका हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए पौधे की जड़ों को भी मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हम इसमें फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट है पोटास। पोटास को हम के से प्रेजेंट करते हैं और पोटास का मुख्य जो काम होता है वो होता है दानों को भरने का, वजन को बढ़ाने का, पौधे के जो बीज होते हैं उनमें चमक लाने का। इसीलिए हमें पोटास को जब दाना भरने लगे उस समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस को पौधों की जड़ों के विकास के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पौधे को हरा भरा रखने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि एनपीके का क्या महत्व होता है, एनपीके हमें फसल में क्यों प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ ब्रांड्स के बारे में आपको बताया है कि इन ब्रांड्स के ये प्रोडक्ट्स आते हैं। आप किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से किसी भी स्पेशलाइज्ड ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो हम लेकर आने वाले हैं फंगीसाइड्स के बारे में। जितने भी फंगीसाइड्स और अच्छी कंपनियों के हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।